देखो आज अपन चौथे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, न्याय व्यवस्था के बाद। बाकी सारे टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं। माइक बंद कर दो बेटा, मान सिंह। ठीक है, देखो आज पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। देखो आज वाली क्लास का डबल फायदा है ना। एज इट इज क्लास 10th में आएगी आपके, एज इट इज, कुछ भी अंतर नहीं है। तो देखो अब डबल बेनिफिट क्या, एक यहाँ पढ़ोगे फिर वहां पढ़ोगे फिर डबल डबल पजल। आज ही इसको अच्छे से समझ लो ताकि 10th में आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि जब अपन 10th क्लास पढ़ें तो हमें पहले से सब कुछ आता हो। जैसे ही न्यायपालिका का टॉपिक आए हम कंफर्ट जोन में आ जाएं। कैसा भी सवाल आए न्यायपालिका से हमारा गलत नहीं होना चाहिए। देखो सरकार के मोटे मोटे 3 अंगों की बात करें तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका होती है, ये हम जानते हैं, है ना। कार्यपालिका हम पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार की होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका के कौन कौन सी, नाम मात्र की और वास्तविक। बढ़िया बात है। और दूसरा व्यवस्थापिका को और क्या कह सकते हैं, क्या सर? व्यवस्थापिका को और क्या कह सकते हैं, व्यवस्थापिका, विधायिका, विधायिका, संसद, व्यवस्थापिका, है ना, पार्लियामेंट, ये हम कह सकते हैं। अब देखो व्यवस्थापिका को हमने डिटेल से, ये कौन है, मान सिंह। मान सिंह बेटा ये किसको कॉल उठाने के लिए कह रहे हो। सर गलती से चल गया। ठीक है, ठीक है। देखो हमने पूरी कार्यपालिका डिटेल से पढ़ी है ना। कार्यपालिका के प्रकार पढ़े हैं, कार्यपालिका क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, प्रधानमंत्री के सारे कार्य हमने पिछली क्लास में पढ़े, मंत्री परिषद, मंत्रियों के प्रकार, सब कुछ पढ़े ना। मंत्री कितने परसेंट बनते हैं टोटल संख्या का, 15%। 15% का 91 संविधान संशोधन में। नानू नाम वीडियो बंद कर दे बेटा, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा बिंदु, न्यायपालिका। यहां तक कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। नो सर। आप वीडियो और माइक ऑन ऑफ रखेंगे, ऑन नहीं करेंगे, है ना। कई बच्चे बार बार कहने पर भी बंद नहीं कर रहे। मैंने नानू नाम को कहा था फिर भी वो बंद नहीं कर रहा था। इस बार अगर बार बार परेशान करेगा तो उसे रिमूव कर देंगे, है ना। आप लोग ध्यान से पढ़े इसको। देखो न्यायपालिका की विशेषता देखते हैं बेटा। एक तो ये एकीकृत व्यवस्था होती है। क्या होती है, एकीकृत व्यवस्था होती है। एक बात, क्या व्यवस्था होती है एकीकृत, ये भी ध्यान से समझना है। देखो ये एक पिरामिड का ढांचा है, पिरामिड का रूप है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर पिनल कोर्ट, इसको अधीनस्थ न्यायालय भी हम कहते हैं। इसको हिंदी में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ये नाम याद रखने बेटा ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं और क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में। और पूरे भारत में एक ही है। बताओ क्या दिक्कत आई। हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है, एकीकृत व्यवस्था है। एकीकृत को हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि किस व्यवस्था को हम एकीकृत व्यवस्था कह सकते हैं। नजर आ रहा है बेटा, बोर्ड बढ़िया चल रहा है, वीडियो। नो सर, धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है।
यस सर। सब कोई साथ ही दिक्कत आ रही है? सतवीं सर साफ नहीं दे रहा। साफ दिखाई नहीं दे रहा बेटा, है ना? इसको आज ठीक करवाते हैं ना, इस क्लास के बाद इस क्लब सेटअप को दिखवाते हैं ना। देखो एकीकृत न्यायालय में सबसे ऊपर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखना है ना, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट को और क्या कह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। हिंदी अंग्रेजी का ही चक्कर है। सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और इसका दूसरा नाम क्या है? उच्चतम न्यायालय। कहाँ पाया जाता उच्चतम न्यायालय दिल्ली में पाया जाता है, और पूरे भारत में कैसा है? अकेला ही ये है। दूसरा देखो, सेकंड नंबर पर आता है हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। कैसे? उच्चतम न्यायालय आता है दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय कहाँ आता है? दिल्ली में। और उच्च न्यायालय कहाँ है? राज्यों में 24 है ना? ये संख्या याद नहीं रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये संख्या याद नहीं रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहाँ पाए जाते हैं? राज्यों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राज्यों में। ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल और, एक हाई कोर्ट 2 राज्यों का भी हो सकता है। समझ रहे हो? जैसे हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, तो ऐसा हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 राज्यों या 2 राज्यों से ज्यादा का एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे एक राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल का पद ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार से न्यायालय भी 2 राज्यों का जुडिशरी का, न्यायिक पालिका का काम देख सकता है। फिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसे जिला न्यायालय कहते हैं, जिला न्यायालय। और ये कहाँ पाया जाता है? जिलों में पाया जाता तू है। खाती थी नहीं? क्या कह रहे हो? क्या पूछना है बेटा? जिला न्यायालय है ना। उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। अब यहां तक देखो आप, अगर कोई मामला सबसे पहले कहीं आएगा तो वो यहां आएगा, ठीक है? फिर यहां से मामला कहाँ जाएगा? यहाँ। फिर यहां से कहाँ जाएगा? यहाँ। और यहां से कहाँ जाएगा? यहाँ। यानी कि सारी व्यवस्था एक ही जगह केंद्रित है, और वहां कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना सब जगह की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है? एकीकृत है। एक ही जगह से क्या होती है? कंट्रोल होती है। इसीलिए इसे एकीकृत व्यवस्था कहा गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही सारी सारी न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ है। हाई कोर्ट को आदेश जारी करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। किसी भी स्तर की न्यायालय को नियंत्रित करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। यानी कि सर्वोच्च अगर कोई संस्था है न्याय के मामले में तो वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और एकमात्र व्यवस्था यहाँ पर ये ही की गई है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एकीकृत व्यवस्था कहते हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आया? सवाल आ जाए, भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत। और इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर है। वो कहाँ पाई जाती है? दिल्ली में पाई जाती है। और पूरे देश में कैसा है? एक ही है। ये सबको क्या दे सकती है? आदेश दे सकती है, और उसके आदेशों का पालना करना ही पड़ेगा। दूसरा देखो, दूसरी विशेषता है अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय। आप ये विशेषता मेरे साथ लिखते जाएं, ये डायग्राम आप बना लें ताकि अपने एसएसजेटी समझ में आ जाए, है ना? अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय क्या होता है किसी को आइडिया? अभिलेख न्यायालय क्या होता है?
कोई नहीं, देखो क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे की अदालतों के लिए, नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? आदेश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आदेश बन जाते हैं। क्या कहलाता है? अभिलेख न्यायालय कहलाता है। क्वेश्चन लिख लो, अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? ये दो बच्चे हैं, एक तो अंकित से अंकुल सिंह और एक ये नानूराम। आवाज आ रही है बेटा? अंकुल सिंह, माइक ऑन करो आप दोनों। और एक ये Yes, नानूराम। बेटा क्या प्रॉब्लम है, बार बार वीडियो ऑन क्यों कर रहे हो आप? ये हर 1 मिनट में वीडियो ऑन कर रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड की पिक्चर्स आ रही है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बेटा मैं यहां से रिमूव कर दूंगा आपको, क्लास से ध्यान रखना, और फिर जुड़ भी नहीं पाओगे। क्लास लेनी है तरीके से, डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास को। लास्ट बार बता रहा हूं, आप बार बार वीडियो ऑन नहीं करेंगे। आपको कुछ पूछना है तो बताओ, है ना? क्वेश्चन पूछना है तो। सर हाँ मान सिंह। सर सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अभिलेख न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय क्या है, ये लिखा हुआ है। अभिलेख न्यायालय क्या है? ठीक है, आंसर लिखो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे की अदालतों के लिए कानून बन जाते हैं। नीचे की अदालतों के लिए कानून बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। क्या कहलाता है? अभिलेख न्यायालय अभिलेख कहलाता है। न्यायालय। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात और ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई मामला हाई कोर्ट में चल रहा हो। कहाँ चल रहा हो? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कौन से स्तर का न्यायालय है? दूसरे स्तर का। पहला स्तर का न्यायालय कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट। दूसरे स्तर सुप्रीम का कौन था? हाई कोर्ट। कोर्ट। तीसरे का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चौथे का पीनल कोर्ट। ऐसे 4 स्तर हमारे न्यायालय के हैं। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और मामले में कोई ऐसा मामला अटक गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी आदेश दिया हो, आज 2 4 5 साल पहले आदेश दिया हो, संबंधित मामला वैसा ही था जो हाई कोर्ट में चल रहा है, ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले आया था। तो वकील ये कह सकता है जज साहब से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस मामले में यह निर्णय दिया था, तो आप भी इस मामले में ये निर्णय दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, इसीलिए ये कानून बन गया है। किसने आदेश दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे की अदालत, नीचे की कौन सी? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पीनल कोर्ट के लिए क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। अब यहां पर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यदि कोई फैसला आया था, तो उस फैसले के आधार पर क्या किया जा सकता है? निर्णय लिया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय किसके समझ में नहीं आया बताओ? 2 विशेषता क्लियर? यस सर। तीसरा देखो, न्यायिक पुनरावलोकन। अगली विशेषता क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये क्या है ये भी देख लेते हैं। आप जानते हो संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? संसद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? मैंने बताया था बेटा, आप भूल गए। क्या है? लिखो, फ्री वाली जगह, फ्री वाली जगह याद है ना? नोट लगा के लिख लो। संसद का
सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। क्या है? कानून का निर्माण करना। अब याद रखना है ना, सवाल आपसे पूछा जाएगा, सवाल लिख लें, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बोर्ड ने पूछा हुआ सवाल है, 10वीं बोर्ड में सवाल आया था, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आंसर क्या आएगा? कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण। ठीक है, अब ये बहुत काम का सवाल है तो आपको याद रखना ही रखना है। अब आप जानते हो संसद में कौन कौन आता है? एक तो आती है लोकसभा, एक कौन आती है? राज्यसभा, और एक कौन आते हैं? राष्ट्रपति जी। कानून बनाना हमने सीखा था ना निकिता, कानून बनाना सीखा था क्या? यस सर। पहले सबसे पहले क्या आता है? प्रस्ताव, फिर कहा जाता है सेकंड स्टेज में समिति कौन सी आती है? परवर समिति। कौन सी आती है? सर ये नहीं बताया था शायद आपने। नहीं बताया था? नो सर। ठीक है, देख लो, ये इतनी बात तो समझ में आई। देख लो, आज कानून बनाना, यस सर। फिर न्यायिक पुनरावलोकन देखते हैं। ध्यान से देखना, तब न्यायिक पुनरावलोकन समझ में आएगा। संसद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? कानून निर्माण कानून करना। बनाना। कानून निर्माण देख लो, या विधि निर्माण, एक ही बात है। कानून को और क्या कह सकते हैं? विधि कह सकते हैं, अंग्रेजी में रूल्स कह सकते हैं, है ना। इसके 3 वाचन होते हैं। कितने चरण है कानून निर्माण के? 3। एक बात तो ये। दूसरी बात, चाहो तो आप लोकसभा में पहले ले आओ, चाहे राज्यसभा में पहले ले आओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में अलग अलग पास करवाना है। दोनों सदनों में क्या करवाना है? अलग अलग पास करवाना है। दोनों सदनों में क्लास नहीं लेनी चाहिए, अकाउंट पार्ट जाएगा कोई ये बोल रहा है जिसको पसंद नहीं है ना उसको उसे ले लिया था। दोनों सदनों में क्या करवाना है? अलग अलग पास करवाना। ये माइक कौन ऑन कर रहा है बेटा? कहीं बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? अलग अलग क्या करवाना है? पास करवाना है। अब देखो अलग अलग कैसे पास करवाएंगे। सबसे पहले लोकसभा में ले जाएं या राज्यसभा में? बताओ कहां सर से लोकसभा। सभा में। देखो, सबसे पहले कोई प्रस्ताव रखेंगे, प्रपोजल। कोई भी प्रस्ताव रखा कि जैसे 9th क्लास के बच्चे 1 घंटे क्रिकेट खेलेंगे और लड़कियां 1 घंटे बैडमिंटन खेलेंगी फ्राइडे और सैटरडे को। ये कानून बना रहे हैं हम। ठीक है, कानून क्या बना रहे हैं कि 9th क्लास के बच्चे मेहता स्कूल के 1 घंटे क्या खेलेंगे? बैडमिंटन, लड़कियां या और पसंद के जो भी गेम है वो खेलेंगी, और लड़के 1 घंटा क्रिकेट खेलेंगे फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन। ये बनाने हैं नियम। इसका हमने क्या रखा? प्रस्ताव रखा। कहाँ? लोकसभा में। फिर इस प्रस्ताव पर क्या होगी? चर्चा। क्या होगी? चर्चा होगी। चर्चा में ये क्या हो जाता है? पास। हर जगह मतदान होगा तीनों चरणों में। तीनों चरणों में क्या होगा? मतदान। चरण कितने रखे थे हमने? 3। ये कौन सा चल रहा है? पहला। मतदान होगा। मतदान में 2 ही केस होंगे, या तो पास होगा या क्या होगा? फेल। अरे जब वोटिंग होगी तो प्रस्ताव या तो क्या होगा? पास, या क्या होगा? फेल। अगर फेल हो गया तो प्रस्ताव वहीं हो जाएगा खत्म। अगर पास हुआ तो कौन से चरण में चला जाएगा? दूसरे में चला दूसरे जाएगा ना। चरण में। तो क्या करवाएं बताओ? पास करवाएं, फेल करवाएं?
पास। पास, तो फिर कहाँ चला गया? दूसरे चरण में। दूसरे चरण में यहाँ क्या होगी? फिर से चर्चा। चर्चा के बाद कहाँ जाएगा? कानूनी समिति के पास। किसके पास जाएगा? कानून से संबंधित समिति के पास जाएगा, और इस समिति का नाम होता है परवर समिति। याद रहे तो ठीक, नहीं नॉलेज के लिए बढ़िया है ना। परवर समिति इसका नाम होता है। देखो क्यों ऐसा किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि हो सकता है जितने भी नेता हो, जैसे मान लो मैं ही सांसद हूं, तो जरूरी है क्या मुझे संविधान की जानकारी हो? जरूरी है क्या मुझे सारे रूल रेगुलेशन पता हो? इसीलिए ये कानून विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है, स्पेशलिस्ट लोगों के पास, जो अनुभवी लोग हैं, जानकार लोग हैं, ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि जो हम कानून बना रहे हैं वो कानून सही भी है या नहीं, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं करता है, ऐसा कोई नियम तो नहीं बन गया है जो आगे जाकर परेशान करेगा। तो ये सब जांच कौन करेगा? कानूनी समिति, जिसे क्या कहा जाता है? परवर समिति कहा जाता है। जांच के बाद क्या देगी ये? रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट। और रिपोर्ट पर फिर से क्या होगी? चर्चा। चर्चा को और क्या कह सकते हैं? बहस। और फिर क्या होगा? मतदान। मतदान में फिर वही दो बातें, या तो क्या होगा? पास, या क्या होगा? फेल। क्या करवाएं? पास। पास तो तीसरा चरण आ जाएगा। तीसरा चरण में फिर यहाँ पर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद क्या क्या देखे जाएंगे? एक तो शब्द शुद्धि देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? शुद्धि। किसकी? शब्दों की। एक देखा जाएगा दोहराव वाले वाक्य। दोहराव वाले वाक्य। ऐसा तो नहीं है कि कहीं दो अर्थ ना निकल रहे हो, किसी भी चीज के अर्थ कितने नहीं निकल रहे हो? दो ना निकले, ऐसा कोई शब्द इसमें नहीं जुड़ गया हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। चर्चा होगी, शब्दों की शुद्धि देखी जाएगी, दोहराव वाले देखे जाएंगे, और स्पष्ट अर्थ निकाले। स्पष्ट अर्थ सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके बाद फिर से क्या होगा? मतदान। मतदान में क्या करवाना है? पास। और अगर मतदान में क्या करवा लिया? पास, तो मामला कहां चला जाएगा? अगले सदन में। कहां जाएगा? इधर। बताओ, समझ में आया? यस सर। देखो फिर से देखो, फिर समझ में आ जाएगा। हम क्या बना रहे हैं? कानून। और कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ये पढ़ लिया था हमने। और संसद कितने चीजों से बनी होती है? तीन। पहली कौन? लोकसभा। लोकसभा। कौन? राज्यसभा। तीसरी कौन? राष्ट्रपति। और पहले हम कहा ले आए? राज्यसभा या लोकसभा, आपकी मर्जी है, जहां भी लाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा चूज किया है? लोकसभा। कितने चरण में होगा? 3। पहले चरण में क्या रखा? प्रस्ताव। और प्रस्ताव क्या था? 9th क्लास के बालक बालिकाएं 1 घंटे फ्राइडे और सैटरडे क्या खेलेंगे? गेम। यही बात थी। इस प्रस्ताव को कहां रखा? लोकसभा में। प्रस्ताव पर क्या हुआ? मतदान। मतदान के बाद क्या हुई? पास और फेल की चर्चा, है ना। रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में क्या हो गया? पास। तो कौन से चरण में चला गया? दूसरे में। दूसरे में आते कानून से संबंधित जो जानकार थे उनसे पूछा गया कि भाई इसके अंदर ऐसा कोई नियम तो नहीं बन गया है जो संविधान का उल्लंघन करता हो, ऐसा कोई नियम तो नहीं है जो कहीं आगे जाकर दिक्कत करे, ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है जो पिछले प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा हो। इन सब चीजों की जांच कहाँ होगी? परवर समिति में होगी। कौन सी समिति में होगी? परवर समिति में होगी। परवर समिति को और क्या कहा जा सकता है? कानूनी समिति भी कहा जाता है। फिर यहां से क्या होगा? मतदान। मतदान में क्या तय होगा? पास या फेल।
और फिर मामला कहाँ चला जाएगा, तीसरे चरण में चला जाएगा। यहां पर क्या क्या देखा जाएगा, शब्द शुद्धि, दोहराव वाले शब्द और स्पष्ट अर्थ देखे जाएंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक ही अर्थ के दो मतलब निकलते हो। कैसे, देखो क्या है इसका मतलब, क्या लिखा मैंने, कुछ दिखाई नहीं दे रहा साहब सर साफ नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा। मैंने लिखा है रोको मत जाने दो। अब ये मैंने कोमा यहां से हटाया और इधर लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, रोको मत जाने दो। तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है शब्दों से ही। तो ऐसे शब्द जिनमें विवाद हो, ऐसे शब्द कानून में नहीं आने चाहिए। फिर इसके आगे देखें हम लोग, फिर यहाँ पर वापस प्रस्ताव आएगा, कहां से पास होकर आया है, लोकसभा वाला, है ना। एक सदन ने पूरा कर दिया, वो प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा। यहाँ पर क्या होगी, चर्चा, चर्चा के बाद क्या होगा, मतदान, मतदान में क्या होगा, पास या फेल। अगर पास होता है तो दूसरे चरण में, और फेल होता है तो यहीं पर ही खत्म। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से चर्चा होगी दूसरे चरण में। चर्चा के बाद क्या होगा, कानूनी सलाह ली जाएगी। और कानूनी सलाह कौन सी समिति थी, परवर समिति, तो इसके पास भेजा जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, मतदान, मतदान में वही प्रक्रिया, पास और फेल। पास हुआ तो फिर कहां पर जाएगा, तीसरे चरण में। यहाँ पर फिर क्या देखा जाएगा, शब्दों का शुद्धिकरण। क्या देखा जाएगा, शब्दों का शुद्धिकरण। क्या देखा जाएगा, व्यवहारिकता, कि कहीं ऐसा शब्द तो नहीं है जो वास्तव में है ही नहीं, या कोई ऐसा मामला तो नहीं है जिसके दो अर्थ निकलते हो, दोहराव वाले शब्द, दोहराव वाले शब्द ऐसा तो नहीं है। इन सब चीजों के बाद यहां पर ये अगर क्या हो गया, पास हो जाता है, क्या हो जाता है, पास, तो ये मामला कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। यहां से आपको याद हो, हमने तीन चीजों की बात की थी। संसद में कौन कौन होते हैं, पहले तो कौन, लोकसभा, लोकसभा, दूसरे नंबर लोकसभा, पर राज्यसभा, राज्यसभा, तीसरे पर राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति। तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। दो ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब बचे कौन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, साइन, ये लो कर दिए राष्ट्रपति जी ने साइन, तो क्या बन गया, कानून बन गया। क्या बन गया, कानून। सवाल लिखो, कोई भी विधेयक, कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है, कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है, कब बनेगा, आंसर लिखो, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद। लिख लिया, यस सर। ये सवाल लिख लिया था क्या, संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, यस सर, लिख लिया। यस सर, लिख लिया था। कानून निर्माण के लिए, कानून निर्माण के लिए किसी भी सदन में कितने चरणों की व्यवस्था है, कानून निर्माण के लिए किसी भी सदन में कितने चरणों की व्यवस्था है, क्या आंसर आएगा, 3 चरणों की। लिखो 3 चरण। अगला लिखो,
परवर समिति किससे संबंधित है? परवर समिति का संबंध किससे है? आंसर आएगा कानून की जानकार समिति है। आंसर लिखो, कानून की जानकार समिति है तथा कानून संबंधी सलाह रिपोर्ट के माध्यम से देती है। कानून संबंधी सलाह रिपोर्ट के माध्यम से देती है। ठीक है, अब देखो एक चीज इसमें और रह गई, क्या? राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर करते ही विधेयक क्या बन गया? कानून। क्या बन गया? कानून। लेकिन राष्ट्रपति जी साइन नहीं करे तो फिर ये वापस आ जाएगा। कहाँ जाएगा? संसद के पास। कहाँ जाएगा? संसद के पास। संसद के पास दो ऑप्शन बचे, या तो बिना कुछ किए ऐसे कैसे लौटा दे। राष्ट्रपति जी ने किसको भेज दिया? संसद को दोबारा, है ना। संसद ने किसको भेजा था? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी ने बिना साइन ही कहाँ भेज दिया? संसद के पास। अब संसद का क्या ऑप्शन बचा? या तो क्या कर दे, वापस कर दे राष्ट्रपति जी को, या फिर संशोधन करके भेज दे, दोबारा ये प्रक्रिया अपनाए और भेजे। दोनों ही कंडीशन में हर हाल में राष्ट्रपति जी को साइन करने पड़ेंगे या पद छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यदि संसद दोबारा राष्ट्रपति जी के पास भेजती है तो या तो पद छोड़ना पड़ेगा या साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, सवाल पूछना है क्या? टाइम हो गया, फटाफट पूछो, क्लास का टाइम कंप्लीट। क्वेश्चन पूछना है किसी को? नो सर, नो सर। ओके, ठीक है, थैंक यू।